नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल तर्कशाला क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है अपना रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है। यहाँ पर अपन ने यहाँ पर 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन रैंकिंग पढ़ने जा रहे हैं। रैंकिंग या हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम परीक्षण। क्या बोलते हैं? क्रम परीक्षण। तो इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे क्या होता है क्रम परीक्षण। ठीक है, उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ। सिंपल टॉपिक है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, है ना। तो सभी लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है, पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ जो इसकी कुछ थ्योरी है, उसके बाद अपन इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब क्या करना है अपन को? रैंकिंग क्या है ये? रैंकिंग यानी क्रम परीक्षण क्या है इसको? इस टॉपिक में जब भी आपसे पूछा जाए कि किसी पंक्ति में कोई व्यक्ति दाएं से इतने छोर पर है और बाएं से इतने छोर पर है, ऐसा पूछा जाए, है ना। आपसे आगे से पूछा जाए या पीछे से पूछा जाए, ऊपर से पूछा जाए, नीचे से पूछा जाए, कुछ भी इस तरीके का अगर आपसे पूछता है वो, तो आपको किस तरीके से उनको सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपसे पूछा जाए कि भाई, उदाहरण के तौर पर आप लिखते हैं कि मान के चलो किसी पंक्ति में 8 लोग हैं। किसी पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? किसी पंक्ति में 8 व्यक्ति हैं। कितने? 8 मान लिए मैंने। यहाँ बनाते हैं अपन। ठीक है, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक पंक्ति में 8 लोग हैं। इधर से दायां भाग है इसका, सॉरी बायां, और ये दायां भाग है। ये कौन सा बायां भाग है? और ये इसका राइट वाला साइड है, ये राइट साइड। ठीक है, अब वो मान के चलो ए एक व्यक्ति है। ये बैठा दिया मैंने यहाँ पर ए। मैंने बोला कि ए का बाईं ओर से स्थान चौथा है, तो आप बताएंगे उसका दाईं ओर से स्थान कौन सा होगा। अगर ए का लेफ्ट साइड से जो उसका स्थान है वो कितना है? वो चौथा है। और पंक्ति में कितने लोग हैं टोटल? 8 लोग हैं। ठीक है, आप बताएंगे कि भाई दाएं से कितना होगा उसका भाग, उसका जो क्रम है दाएं से कितना होगा? दाएं से, तो आप दाएं से गिनेंगे तो कितना होगा? देखो 1 2 3 4 और ये 5, तो दाएं से इसका क्रम कितना हो जाएगा? 5वां। समझ पा रहे हैं ना? दाएं से 5वां, दाएं से 5वां और बाएं से चौथा। तो जब आपको एक ही व्यक्ति का दाएं और बाएं से दोनों छोर से पता चल गया, तो आपने देखो एक बार अपन ने क्या किया है, इसको यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, लेफ्ट साइड से वो चौथे नंबर पर है और दाएं साइड से 5वें नंबर पर है। और पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। अगर अपन इन दोनों को जोड़ दें, किसको? 4 और प्लस 5 को जोड़ दें, तो कितने आ रहा है अपने पास? 9 आ रहा है। 9 आ रहा है ना, लेकिन पंक्ति में तो 8 ही लोग हैं ना। 9 आ रहा है, पंक्ति में 8 लोग हैं, केवल 8 आना चाहिए। तो अपन -1 करेंगे इसमें से। ठीक है, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो अपने कुल निकल आ जाएंगे। ठीक है, अपन ने -1 क्यों किया, इस बात को समझना सभी लोग। ठीक है, -1 क्यों कर रहे हैं ये, इस वाली बात पर ध्यान दो। क्योंकि अपन ने जो ए नाम का व्यक्ति है उसको लेफ्ट साइड से भी काउंट कर लिया, उसको राइट साइड से भी काउंट कर लिया, है ना। इसको अपन ने 2 बार गिन लिया, है ना। देखो गिन लिया ना, 1 2 3 4, एक तो इस बार गिन लिया। ठीक है, और 1 2 3 4 5 एक राइट साइड से गिन लिया। तो इसीलिए अपन इसमें से माइनस करते हैं। ठीक है, समझ गए ना बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यानी जब भी आपको इस तरीके से कुल पूछा जाए और एक ही व्यक्ति का, कैसा लिखेंगे कि जब भी आपको पंक्ति में एक ही व्यक्ति का दोनों छोर का स्थान पता हो, तो आप क्या करेंगे? उनको जोड़ेंगे, लेफ्ट प्लस राइट। यानी मान के चलो किसी व्यक्ति का आपको दायां भाग भी पता है कि भाई दाएं भाग से इतना है और लेफ्ट साइड से इतना है, राइट से इतना है, लेफ्ट से इतना है, तो आप क्या करोगे? उन दोनों को जोड़ के माइनस कर दोगे। ठीक है, आपको कुल निकालना है। मान के चलो कुल संख्या, पंक्ति में कुल संख्या निकालनी हो तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास राइट भाग भी दिया है, राइट प्लस लेफ्ट -1, इस तरीके का एक फॉर्मूला हो जाता है। कंसेप्ट को समझिए, फॉर्मूला तो बना लिया अपन। ठीक है, इस तरीके ये फॉर्मूला है, लेकिन आप समझ गए ना अपन ने -1 क्यों किया है। दोनों को जोड़ दिया तो एक ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि अपन ने उसको 2 बार काउंट कर लिया था। समझ गए बात? चलिए, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, है ना। क्या लिख लेंगे आप कि जब भी किसी पंक्ति में एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान पता होता है, तो अपन उनको दोनों छोर को जोड़कर -1 करते हैं, तो हमें उस पंक्ति की कुल संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, समझते चलेंगे एकदम सिंपल भाषा में। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास? क्वेश्चन है कि लड़कियों की पंक्ति है, लड़कियों की पंक्ति में नीता, कौन है? नीता। नीता अगर कहाँ से? आगे से कितना है? आगे से 25वां और पीछे से 15वां है। कौन? नीता। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? नीता अगर आगे से 25 भी है और पीछे से 15 भी है, तो आपको
कुल बताना है ना, वही कुल फॉर्मूला लगा देंगे अपन, लेफ्ट प्लस राइट है ना। देखो आगे से भी पूछ सकता है, पीछे से भी पूछ सकता है, ऊपर से पूछ सकता है, नीचे से पूछ सकता है, राइट से पूछ सकता है, लेफ्ट से पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो अपन क्या करते हैं भाई, अपन इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, राइट, समझ रहे हो। अपन मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है। चलो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, 25 प्लस कितना 15, और क्या करेंगे -1 करेंगे। -1 क्यों करेंगे, मैंने बताया अभी पीछे आपको, क्योंकि एक ही व्यक्ति का जब दोनों छोर से स्थान पता है तो अपन ने उसको 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए अपन -1 करेंगे। तो अपने पास कुल संख्या प्राप्त हो जाएगी पंक्ति में कितनी है। तो 25 और 15 को आप जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 40, और 40 में से -1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 39। समझ गए बात, सिंपल है ना। जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो एकदम सिंपल टॉपिक है ये, आसानी से आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। पेपर में आएगा तो एकदम आपका स्कोरिंग टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी कक्षा में आकाश जो है, यहाँ पर आकाश की बात चल रही है, आकाश का क्रमांक ऊपर से, है ना, यहाँ पर आगे से दिया था, यहाँ पर ऊपर से बोल रहा है, ठीक है, ऊपर से 10वां है, ऊपर से 10वां है, नीचे से 20वां है। तो बताएं कि परीक्षा में क्या पूछा है, कुल कितने व्यक्ति हैं या कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, -1 करेंगे, ठीक है। तो 20 + 10 -1, 20 और 10 आपके हो जाएंगे 30, -1 करेंगे तो कितने 29 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएंगे, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं टोटल, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 29, है ना। दोनों को जोड़ना है, 20 और 10 30, -1 क्यों आपको पता चल गया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कतार में श्वेता जो है, दोनों श्वेता का एक कतार में श्वेता दोनों छोर से 21वें स्थान पर है। कितने, दोनों छोर से, समझ रहे हो। मान के चलो कतार में दो छोर होते हैं, एक तो लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। इधर से भी कितने छोर पर है, श्वेता की बात चल रही है, ये कतार है, इधर से भी कितनी 21वें छोर पर है, और इधर से भी कौन से छोर पर है, 21वें छोर पर है, ठीक है। तो एक ही व्यक्ति का अपन को दोनों छोर से स्थान पता होता है, तो अपन दोनों को जोड़ देते हैं, -1 कर देते हैं। आपके पास कुल व्यक्तियों की या कुल कतार में जितने भी छात्रा हैं उनकी संख्या आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपसे कुल पूछा है, कुल कितने हैं ये देखो, है ना, कुल कितनी छात्रा हैं, है ना, लड़कियों की एक कतार में श्वेता दोनों छोर से 21वें स्थान पर है, दोनों छोर से, यानी ये लेफ्ट साइड से भी 21वें स्थान पर है, राइट साइड से भी 21वें स्थान पर है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 21 + 21 -1 क्यों, क्योंकि एक ही व्यक्ति का अपन ने 2 बार काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो 21 दूनी 42 -1 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए सभी लोग अच्छे से। क्या करना है, देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एकदम सिंपल है, रैंकिंग है। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कर क्या रहा है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करना सीखिए सभी लोग, ठीक है। कि भाई पंक्ति में है, ऊपर से नीचे से कुछ भी पूछ सकता है, तो -1 क्यों कर रहे हैं, ना। कंसेप्ट को समझिए किस तरीके से, उसको क्लियर करिए तो आपको आसानी से इसमें समझ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके हो चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो लिखते हैं, मैं इनको साफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए समझ गए सभी लोग, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ना, थोड़ा सा अलग पैटर्न है, समझिएगा ध्यान से। वहाँ कुल पूछ रहा था, अब यहाँ पूछ रहा है कि दाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा, ठीक है। 15 छात्रों की कक्षा में राम का क्रमांक बाईं ओर से 10वां है, टोटल दिया है उसने, और राम का अपन को क्रमांक दिया है कितना, बाईं ओर से 10वां है। तो आपको बताना है कि दाईं ओर से कितना होगा। तो अब सीधा कुछ भी नहीं है, इसको भी थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुल दिया अपने पास, कुल 15 है, टोटल कितना है 15, और एक ओर से एक बाईं ओर से उसका स्थान दिया है, ठीक है। देखो कुल छात्र 15 हैं, अगर राम का स्थान मान के चलो उसने बाईं ओर से 15वां दिया है, तो उसने दाईं ओर से पूछा है, दाईं ओर से पूछा है, दाईं ओर से, ठीक है। तो मैं अगर इनको कुल में से माइनस कर दूं, कुल में से अगर मान के चलो मैंने 15 में से 10 माइनस कर दिया, तो मुझे इसका बाईं ओर से स्थान मिलेगा क्या, आप बोलोगे नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि देखो बाईं ओर से स्थान चाहिए, यानी उसको खुद को भी काउंट करना पड़ेगा ना उसको। अगर मान के चलो 15 में से मैंने 10 माइनस कर दिया तो कितना है, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 आ गया अपने पास, ठीक है, 5 आ गया। लेकिन उसका स्थान पूछा है तो उसको भी तो काउंट करोगे, अपन ने उसको भी हटा दिया। यहाँ पर 10वां वो खुद है, 10वें स्थान पर कौन, राम खुद है, तो अपन ने उसको हटा दिया, माइनस कर दिया, तो +1 करना पड़ेगा। तो ये किस तरीके का फॉर्मूला बनेगा कि भाई जब भी आपको ऐसी स्थिति जाए कि भाई एक ही व्यक्ति का उसमें कुल दिए हों और उसका स्थान दिया हो केवल एक ओर से, या लेफ्ट से पूछा जाए या फिर राइट से पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, कुल में से माइनस करके +1 करना है, ठीक है। कुल में से माइनस करके +1 किस तरीके से, 15
-10 और +1 बराबर कितना हो जाएगा 15 - 10 तो 5 और +1 तो 6। समझ गए ना बात को। ऐसी कंडीशन में, कैसी कंडीशन में, जब आपसे पूछा जाए कि 15 छात्रों की कक्षा में, यानी कुल दिया हो, एक तरफ से उसका पूछा, एक छोर दिया हो और दूसरी छोर आपसे पूछी हो, तो क्या करोगे, कुल में से माइनस करोगे जो दिया है उसकी एक साइड और +1 कर दोगे, तो आपको दूसरी साइड से उसका वो पता चल जाएगा। ठीक है, +1 क्यों करना है यहाँ पर, +1 समझ गए ना सभी लोग, +1 क्यों करना है, क्योंकि अपन ने माइनस किया ना, 15 में कुल में से 10 माइनस कर दिया, यानी उसका बाईं ओर से माइनस कर दिया, तो उसको खुद को भी घटा दिया अपन ने, तो उसको खुद को तो काउंट करना पड़ेगा ना। खुद को काउंट कब होगा, जब अपन एक और जोड़ेंगे। समझ गए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है, तो उसका नीचे से पूछा है। बिल्कुल सेम पैटर्न है ना, सेम पैटर्न पर आधारित है। क्या करेंगे, देखो टोटल दिया है उसने, कुल दिया है, ऊपर से स्थान दिया है, नीचे से पूछा है, तो क्या करोगे 80 में से 80 - 43 +1 बराबर आपका आंसर आ जाएगा। तो 80 में से माइनस करोगे 43 कितना आ जाएगा 7 और 3। ठीक है, 37 बने आ जाएंगे। 80 में से 43 माइनस करोगे तो 37 और +1 करेंगे तो बराबर कितना 38। ये 38 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात क्या कहना चाह रहे हैं हम, है ना। क्या करोगे, जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिया जाए कि आपके पास कुल हो और एक तरफ से आपसे पूछा हो, है ना, एक स्थान दिया हो और दूसरा स्थान आपसे पूछा हो, तो क्या करोगे, कुल में से माइनस करके +1 करना रहेगा। ठीक है, समझ गए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। लड़कियों की एक कतार में यदि सोनिया जो बाईं ओर से 10वीं है, सोनिया का स्थान दिया है बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, तथा पिंकी दाईं ओर से 7वें स्थान पर है ना। ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है, समझना ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, लड़कियों की एक कतार में यदि सोनिया का दिया है उसने, सोनिया बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, सोनिया बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, तथा पिंकी दाईं ओर से 7वें स्थान पर है ना। अब वे क्या करती हैं, वे अपनी स्थिति बदल लेती हैं, है ना, अपना स्थान एक्सचेंज कर लेती हैं। सोनिया के स्थान पर पिंकी, पिंकी के स्थान पर सोनिया, ऐसा हो जाता है। ठीक है, बदल लेती हैं, तो पिंकी का दाईं ओर से 12वां स्थान हो जाता है। पिंकी दाईं ओर से किस स्थान पर हो जाती है, 12वें स्थान पर हो जाती है। तो कतार में कितनी लड़कियां हैं, अब कतार में कुल पूछा है, तो कुल अपन कैसे निकालते हैं, कुल निकालने का फॉर्मूला क्या है, अपन को एक ही व्यक्ति का लेफ्ट प्लस राइट पता होना चाहिए और -1 कर देते हैं तो अपने पास टोटल निकल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन निकालेंगे अपन। ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे, पिंकी है, सबसे पहले सोनिया दी है, सोनिया बाईं ओर से, यानी ये सोनिया है, सोनिया है ना, सोनिया बाईं ओर से कितने स्थान पर है, 10वें स्थान पर। ठीक है, और पिंकी दाईं ओर से 7वें स्थान पर है, ये पिंकी है, ये पिंकी का स्थान है, कितना स्थान है, 7वां। समझ गए बात। ये पंक्ति का बायां भाग है, यहाँ लिख देता हूँ, ये पंक्ति का दायां भाग है। राइट, यहाँ तक समझ गए बात, कुछ नहीं है, जैसा जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा वैसा अपन करते जा रहे हैं। अब अपनी स्थिति बदल लेते हैं, यानी ये सोनिया है वो यहाँ चली जाती है, पिंकी यहाँ आ जाती है, अपनी स्थान बदल लेती हैं। तो पिंकी, अब पिंकी है ना दाईं ओर से, अब देखो पिंकी यहाँ आ गई, पहले पिंकी 7वें स्थान पर थी, लेकिन अब पिंकी कहाँ पर आ गई, अब पिंकी यहाँ आ गई, तो पिंकी का दाईं ओर से स्थान कितना हो जाता है, पिंकी का दाईं ओर से स्थान हो जाता है 12वां, है ना। वो ऐसा क्वेश्चन वो खुद कह रहा है। ठीक है, पिंकी का कितना हो गया बाईं ओर से स्थान, सॉरी दाईं ओर से स्थान 12वां हो गया। ठीक है, तो अब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, अब देखो पहले सोनिया 10वें नंबर पर थी, यानी सोनिया की जगह पर कौन आ गई, पिंकी आ गई। तो पिंकी का दाईं ओर से स्थान अपन को पता है, पिंकी का दाईं ओर से स्थान कितना है, दाईं ओर से, दाएं से तो अपन को ये पता है 12वां स्थान है। समझ गए, ठीक है। और बाईं ओर से यानी सोनिया का स्थान क्या था, 10वां, तो उसके स्थान पर आइए, बाईं ओर से उसका स्थान क्या हो जाएगा, बाएं से स्थान क्या है, 10वां, है ना। अब अपन को कुल निकालना है, क्या निकालना है अपन को, तो कतार में कितनी लड़कियां हैं यानी टोटल निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, जब अपन को एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान पता होता है तो अपन कुल निकाल सकते हैं। अपन को पता है फॉर्मूला, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे और -1 कर देंगे। ठीक है, तो 12 + 10, ठीक है, और -1, 12 10 कितना 22, -1 करोगे तो 21, 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं, यानी जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान पता होता है तो ये अपन निकाल लेते हैं इसको, इसमें स्थान बदल लिया, ठीक है, यानी पिंकी कहां पर आ गई, पिंकी यहां पर आ गई ये, और सोनिया इधर चली गई। ठीक है,
आप सोनिया का स्थान भी निकाल सकते थे, है ना। अगर सोनिया देखो पहले 10वें स्थान पर थी तो यहाँ आ जाएगी, तो वो कितना आगे चली गई, इस तरीके से वो भी निकाल सकते थे। लेकिन आप सीधा सीधा दिया उसने, भाई सोनिया का स्थान यहाँ पर था 10वां पहले, तो फिर पिंकी आ गई उसके स्थान पर। ठीक है, तो क्या हो गया, एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां करते हैं अपन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, उसी के जैसा, थोड़ा सा बदला है उसने पैटर्न, थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज किया है। किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर है, बी दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। यदि ए और बी आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाईं ओर से 18वां हो जाता है। पंक्ति में ए और बी के अलावा, पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं, यानी ए और बी को छोड़कर कितने व्यक्ति हैं वो आपको बताना है। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल है, अपन करेंगे जो पिछला क्वेश्चन अपन ने किया है उसी के अकॉर्डिंग। किसी पंक्ति में ए जो है, ए किधर से है, ए का स्थान बाईं ओर से है ना, ये बाएं है, लिख लेते हैं बाईं ओर से। ए का स्थान कितना है, 11वां है भैया, 11 लिखेंगे। और दाईं ओर से बी का स्थान कितना है, दाईं ओर से ये बी है, बी का स्थान कितना है, बी 10वें स्थान पर है भाई, ये लिखो बी को कितना है, ये 10 है। ठीक है, बी 10वें स्थान पर है। अब ये दोनों क्या करते हैं, आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो ए का स्थान कितना हो जाता है, आपस में स्थान बदल लेते हैं ये दोनों, यानी ये ए इसकी जगह आ जाए, बी इसकी जगह आ जाए, है ना, एक्सचेंज कर लिया उन्होंने अपना स्थान। तो बताना है ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर हो जाता, अब ए इधर से कहाँ हो जाता है, ये यहाँ पर आ गया, तो ये कितने स्थान पर हो गया, 18 स्थान पर। ठीक है, बात को समझ गए ना। अब देखो अपन को ए का लेफ्ट से भी पता है और दाएं से भी पता है ना। लेफ्ट साइड से 18वां स्थान, दाएं साइड से 10वां स्थान ए का। 10वां क्यों, क्योंकि पहले बी था ना 10वें स्थान पर, अब ए आ गया तो 10वें स्थान पर होगा, बाईं ओर से 18 स्थान। जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से पता होता है तो अपन क्या करते हैं, कुल निकाल लेते हैं पहले। तो अपन कुल कितने व्यक्ति हैं, 18 प्लस 10, 18 प्लस 10 करेंगे कितने हो जाएंगे, 28 है ना। 18 प्लस 10 ये कितने हो गए, 27 हो गए। ये टोटल कितने व्यक्ति हैं उसमें, 27। ठीक है, अब उसने पूछा है, अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, अब वो पूछ रहा है आपसे कि पंक्ति में ए और बी के अलावा, अच्छा एक सेकंड रुकना, किसी पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं, ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं। अपन देखो टोटल निकालेंगे, टोटल कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़कर और -1 करते हैं, इन दोनों को जोड़कर, है ना। यानी एक ही पंक्ति में अगर अपन को किसी एक व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान पता होता है तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़कर -1 करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और -1 करेंगे। ठीक है, -1 करेंगे, 18 10 28 -1 तो कितना, 27। ठीक है, तो कुल कितने आ गए, 27 है ना, अपन ने -1 नहीं किया था, पहले मैंने गलत जोड़ दिया था। 18 प्लस 10 और -1, 18 और 10 कितना, 28, -1 करेंगे तो कितना होगा, 27। अब ये अपना आंसर नहीं है, ठीक है, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है, उसने बोला है पंक्ति में ए और बी के अलावा, यानी ए और बी को छोड़कर, यानी ये दो व्यक्तियों को छोड़कर कितने व्यक्ति हैं वो पूछ रहा है। तो 27 में से 2 माइनस कर देंगे अपन, है ना, 2 हटाने को बोल रहा है, 27 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, 2 क्यों घटाएं, उसने पूछा है कि पंक्ति में ए और बी के अलावा, यानी इनके अलावा कितने व्यक्ति हैं उसमें, ए के इनके अलावा, तो 2 माइनस कर दिए, है ना। और ये कुल कैसे निकालते हैं, ये कितने हैं, ये कुल है, ये कुल संख्या आ गई पंक्ति में, कितने हैं, कुल 27 हैं, और 27 में से 2 माइनस कर देंगे तो उनको कि भाई ए और बी के अलावा 25 व्यक्ति और हैं पंक्ति में। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में समीर जो है ना, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में समीर ऊपर से समीर का कौन सा स्थान है, समीर का ऊपर से 12वां स्थान है, आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है, नीचे से आलोक का स्थान कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, स्थान पूछा है, किधर से, नीचे से, ऊपर से, आगे से, पीछे से, कैसे भी पूछ सकता है वो। कुल कितने हैं, 40 हैं। समीर ऊपर से है ना, समीर ऊपर से, ये ऊपर से मान लो ये तीर आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये कौन है, समीर। कितना है समीर ऊपर से, ऊपर से स्थान कितना है समीर का, 12वां। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आलोक जो है ना, आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है, यानी इसमें अगर मैं 8 जोड़ दूं, है
है ना, 8 स्थान जोड़ दूँ यानी 12 + 8 करोगे, नीचे है ना समीर से 8 स्थान नीचे कौन है, आलोक। तो यहाँ से ये आलोक की लाइन है, ये आलोक का अपन को किधर से, ऊपर से अपन आलोक का वो निकाल लेते हैं, 12 + 8 करेंगे कितना, 20 आ गया। ठीक है, किधर से, ऊपर से आ गया ये। ठीक है, ऊपर से स्थान है, अपन को नीचे से बताना है, नीचे से स्थान कौन सा होगा। तो अब अपन क्या करते हैं, देखो जब एक ही व्यक्ति का अपन को एक छोर से पता हो, दूसरी छोर से निकालना हो, तो अपन क्या करेंगे, कुल में से माइनस करोगे, इसको कुल में से माइनस करो, 40 - 20। ठीक है, 40 - 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब आप बोलेंगे भैया 20 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन को +1 करना रहेगा, क्योंकि +1 क्यों करेंगे, क्योंकि अपन ने आलोक को भी तो घटा दिया इसमें। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो 40 - 20 + 1 बराबर 21, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आलोक का नीचे से स्थान कौन सा हो जाएगा, 21 हो जाएगा। समझ गए ना क्या कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में समीर का ऊपर से स्थान 12वां था, तो और आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है, तो इसमें 8 जोड़ देंगे, +8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, यानी 20 नंबर पर ऊपर से आलोक का स्थान 20वां है, तो नीचे से स्थान ज्ञात करना था। कुल विद्यार्थी दिए रहते हैं अपन को, तो अगर एक विद्यार्थी का अपन को ऊपर से स्थान पता है तो नीचे से निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे और +1 करेंगे, तो उसका अपन को दूसरी छोर से स्थान पता चल जाएगा। आ गई बात समझ में। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे इसके। आज के लिए अपन ये क्लास यहीं रखते हैं और बाकी का वीडियो अपन कल बनाएंगे। ठीक है, इसका कल कुछ अलग टाइप देखेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद सभी को।